जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा काम माना जाता है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कम माना जाता है? तो वह जाति प्रथा का। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कम माना जाता है? जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा जो है वो किस प्रकार का श्रम विभाजन है? वो अस्वाभाविक है। कैसा है? अस्वाभाविक। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा से। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? विष के दांत किस प्रकार की कहानी है? विष के दांत किस प्रकार की कहानी है? तो जो विष का दांत है वो मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की जो नई मोटर कार थी उसका रंग क्या था? उसका रंग था काली। कैसा था? काली। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। तो भारत से हम क्या सीखे हैं? भारत से हम क्या सीखे हैं उसके रचयिता कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो वो है मानव विज्ञान से। किससे? मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? हमारे लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो वह पाशवी वृत्ति का। किसका है? पाशवी वृत्ति का। ऑप्शन नंबर डी। 7 का होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? बहादुर जो है वो किसकी कहानी है? नेपाली पहाड़ी गोरखे की। नेपाली पहाड़ी गोरखे की है कहानी बहादुर। ऑप्शन नंबर पी। अब क्वेश्चन नंबर 10 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो वो है लखनऊ। कहाँ के? लखनऊ के। ऑप्शन नंबर सी। राइट। क्वेश्चन नंबर अब 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 जो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, अवेन्यू कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? अवेन्यू कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? कहाँ का है? तो वह दक्षिणी फ्रांस का। कहाँ का? दक्षिणी फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी।
मरी हुई मछली की आंखों में क्या नजर आ रही थी? लालिमा, कालापन, श्वेत या परछाई? क्या दिखाई दे रही थी? तो परछाई दिखाई दे रही थी। क्या? परछाई। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अब 14। बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध क्या थे? बिस्मिल्लाह खां किसमें प्रसिद्ध थे? सितार वादक, सरोद वादक, शहनाई वादक या गिटार वादक? तो वो प्रसिद्ध थे शहनाई वादक में। ऑप्शन नंबर डी, 14 का डी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? फटाफट बताओ। तो वो है हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? किसे कहा है? तो है हरि कीर्तन का। हरि कीर्तन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? कौन सा ग्रंथ है? ये चारों ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ है जिसे रसखान ने रचा था? तो वो है प्रेम वाटिका। रसखान का ग्रंथ है प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। घनानंद की कविताओं की भाषा क्या थी? घनानंद की कविताओं की भाषा क्या थी? क्या थी? ब्रज। क्या थी? ब्रज। ऑप्शन नंबर बी, ब्रज थी। घनानंद की कविताओं की भाषा ब्रज थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्रिस्तान का क्या अर्थ है? क्रिस्तान का क्या अर्थ है? क्रिस्तान का अर्थ है मुस्लिम। क्या अर्थ है? मुस्लिम। ऑप्शन नंबर डी। भारत माता कविता के रचनाकार है। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता की कविता जो है उसका रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने सिंहासन तैयार करने की बात की। कितने की सिंहासन की बात की थी? रामधारी सिंह दिनकर ने कितने की सिंहासन की बात की थी? तो वह 33 करोड़। कितने की? 33 करोड़ की। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हिरोशिमा किस देश में है? इटली, फ्रांस, जर्मनी या जापान? हिरोशिमा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। कहाँ है? जापान में। ऑप्शन नंबर डी। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अब 24। हमारे नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हमारे नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? पहल पुस्तिका, इसी दुनिया में या दुष्चक्र में? क्या लिख दिया ये? सस्ता या यामा? तो 24 का होगा दुष्चक्र में। क्या है जो है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। एक पेज हो गया। अक्षर ज्ञान में बालक किसे माँ समझता है? अक्षर ज्ञान में बालक, अक्षर ज्ञान में जो बालक है किसे माँ समझता है?
तो वो है डा, यानी ऑप्शन नंबर डी। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि रंगीन बादलों के बीच किसके लौटने की बात करती है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि रंगीन बादलों के बीच किसके लौटने की बात करती है? तो वह क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा? सारस, सारस की बात करती है। किसकी बात करती है? सारस की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है? जीवनानंद दास, वीरेन डंगवाल, आज्ञे, रेनर मारिया रिल्के, किसका है? तो रेनर मारिया रिल्के का। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का कवि है रेनर मारिया रिल्के। क्वेश्चन नंबर 28, मगम्मा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद हुआ था? मगम्मा और उसके बहू के बीच विवाद हुआ, विवाद का कारण कौन था? विवाद का कारण कौन था? तब पोता था। कौन था? पोता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? तो लक्ष्मी का पति है। कौन? लक्ष्मण है। लक्ष्मण कौन है? तो लक्ष्मी का पति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध से नीचे था? लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? तो वो है देवी नदी के, देवी नदी का बांध जो था उसके नीचे था लक्ष्मी का घर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन 31 देखते हैं, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है वहां के कर्मचारी कैसे हैं? मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है वहां के कर्मचारी कैसे हैं? कठोर स्वभाव के, अनुभवहीन, संवेदनहीन या व्यवहार कुशल, कैसे है? तो व्यवहार कुशल है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। नगर कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी के लेखक कौन है? तो वो है ईश्वर पेटलीकर। नगर कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है, ऑप्शन नंबर बी। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी? सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी? घुटन सी महसूस करती थी। कैसा? घुटन सी, ऑप्शन नंबर डी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो है सावरदैया। किस द्वारा? सावरदैया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11, ऑप्शन नंबर सी। घा का उच्चारण स्थान बताइए। जब हम घा बोलते हैं तो कौन सा उच्चारण स्थान आता है? कंठ, मुर्दा या दंत या नासिका? कौन सा आता है? एक बार ट्राई करें। तो वो है कंठ। जब भी हम घा बोलेंगे तो कंठ का यूज होगा। किसका यूज होगा? कंठ का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ का उदाहरण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है योग रूढ़ का उदाहरण है? योग रूढ़ का उदाहरण है पंचानन। योग रूढ़ का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है? सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी। सर्वनाम के कितने भेद हैं? कितना इजी क्वेश्चन। सर्वनाम के कितने भेद है? तो 6 भेद है। लीला घर जाएगी, इसमें कौन सा
वाच्य है। लीला घर जाएगी, इसमें कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? कृत्यवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान काल के कितने भेद है? वर्तमान काल के कितने भेद है? लो, ये कल भी क्वेश्चन आया था, वर्तमान काल के कितने भेद है? तो 4, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।